नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। यह श्रमण संस्कृति जो भारत में अनादिकाल से प्रवाहमान होती आई, जिसका मूल उद्देश्य एक आत्मा किस प्रकार से अपने उत्कर्ष को प्राप्त करते हुए उस परम उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर सकता है जो जीव को आज तक प्राप्त नहीं हो सकी। श्रमण संस्कृति स्वयमेव यह कह रही है कि श्रम के माध्यम से जहाँ भक्त से भगवान बनने तक की यात्रा प्रारंभ की जाती हो, वह श्रमण संस्कृति जिसमें श्रम के माध्यम से आत्मा के गुणों का विकास करते हुए एक सामान्य आत्मा परमात्मा बन सकती है, वही श्रमण संस्कृति जिसमें अनेक जीव इस श्रम और अध्यात्म के बल पर अनेक सिद्ध परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं। ऐसे उस अध्यात्म की विद्या को यदि कहीं पर पिरोया गया और बताया गया, उसका नाम था यह श्रमण जिन संस्कृति। आखिर अध्यात्म जिसे मैंने अभी तक जाना और पढ़ा है, वह अध्यात्म क्या हुआ करता है, यदि इसकी उत्कृष्टता पर आपको जाना है तो नियम से आपको ऐसे महानतम ग्रंथों को आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ता है। जीव कब अपने सारी बाह्य बुद्धि को छोड़कर अंतरंग की ओर जब पहुंच जाता है, तब वह अपनी अंतरंग की उस विशुद्धि को प्राप्त करता है जो उसे शुद्ध होने का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं आज तक जो भी ज्ञान किया, यह तो जानता आया कि यह करना और यह नहीं करना। धर्म क्या होता है और दर्शन क्या होता है, इस बात पर यदि विचार किया जाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। धर्म यह कह रहा है आपसे कि ये कीजिए, ये नहीं कीजिए। धार्मिक भावनाएं जब भी होती हैं, धर्म जहां भी होगा तो वह क्रिया की प्रमुखता से कथन करता है कि यह कार्य आपके लिए श्रेष्ठ है अथवा यह कार्य आपके लिए अहितकारी है। ऐसी विवेक और बुद्धि जागृत करने का नाम धर्म हुआ करता है। लेकिन यह धर्म करते करते जीव धार्मिक तो कहला सकता है, लेकिन धर्म के पीछे रहस्यों को यदि पकड़ना है तो धर्म के पीछे छुपे हुए सिद्धांत अर्थात दर्शन पक्ष की ओर आपकी प्रज्ञा को ले जाना चाहिए। मैं क्या क्रिया कर रहा हूं, इसके पीछे मेरे सिद्धांत क्या हैं, इस बात को ध्यान रखना है। शर्मा जी, महावीर भगवान जो आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व इस भारत की भूमि पर हुए थे, वे तो एक संवाहक के रूप में इस संस्कृति को, जिन संस्कृति में हुए थे, ना कि उन्होंने इस संस्कृति का प्रारंभ किया था। वे अध्यात्म की उस विद्या को जो अनादिकाल से इस भारत की भूमि पर सिंचित होती आई थी, उस विद्या के मात्र संवाहक के रूप में और
जब उन्होंने उसी विद्या का पालन करते हुए अपने उस परम उत्कृष्ट केवल ज्ञान को प्राप्त किया, फिर वही की वही विद्या जगत के सर्व जीवों के लिए प्रतिपादित की। ये जिन शासन में रुपेश कोई भी प्रवचन कभी जैनियों के लिए होता ही नहीं था। कभी भी जैन दर्शन में जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए, चाहे आदिनाथ भगवंत से लेकर आज अंतिम तीर्थेश जिनका शासन चल रहा है, महावीर भगवान तक के काल के जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए, उन्होंने जब भी उपदेश दिया कभी भी जैनियों के लिए उपदेश नहीं दिया, वह तो प्राणी मात्र के लिए उपदेश दिए थे। मानव जाति का विकास जिन्हें ना दिखता था, मानव जाति मात्र का विकास जिन्हें नहीं दिख रहा था, एक गौवंश अथवा किसी एक विशेष पशु त्रियंच की जिनको करुणा नहीं थी, जिनके अंदर में एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय सभी जीवों के प्रति करुणा थी, वह सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए थे वह इसी महानतम जिन दर्शन की सैद्धांतिक भूमि पर खड़े हुए थे। आपने बहुत बार सुना कि जीव को मार देना हिंसा होती है, जीव को बचा लेना हिंसा होती है, अहिंसा होती है, और जीव का किसी ने यदि कोई घात किया है उसका नाम हिंसा है। लेकिन आज जो जिन दर्शन की अहिंसा है उसको आपको समझना पड़ेगा। 4 प्रकार से जीव अहिंसक हो सकता है, 4 प्रकार से, बिल्कुल 4 प्रकार से जीव अहिंसा की प्रवृत्ति कर सकता है। मूल रूप से, स्थूल रूप से जैसे आप जानते हैं, वह तो मात्र अभी कायिक अहिंसा को जानते हैं। किसी पर मैंने घात किया है तो वह हिंसक प्राणी, और किसी को मैंने बचा लिया तो अहिंसक है। अभी अभी शर्मा जी ने एक बात कही, यदि इस संपूर्ण विश्व को अनेक प्रकार की विपत्तियों से बचाना है और इस जगत को शांति स्थापित करना है, अनेक देशों में युद्ध चल रहे हैं, अनेक देशों में अनेक प्रकार की हिंसा का तांडव मचा हुआ है। देशों में ना जाएं तो अपने ही देश की बात करें तो नैतिक मूल्यों का ह्रास जितना आज हो चुका है, वह मूल कारण उसका यदि कोई है तो धार्मिक संस्कारों का और जिन महावीर भगवान के सिद्धांतों का इस जीव के शिक्षा का अभाव होना है। यह प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से प्रारंभ हो गई थी। नैतिक मूल्यों को ह्रास करने की यह प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से प्रारंभ हो चुकी थी कि यदि ये बच्चे धर्म से जुड़ जाएंगे तो ये मेरे वशीभूत नहीं हो सकते, सबसे पहले इनको धर्म से अलग किया जाए। और यही हुआ जब लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर आके देखा कि इतना समृद्ध राष्ट्र और इतने श्रेष्ठ मूल्यों के सहित यदि कोई रहता है जहाँ किसी भी प्रकार की अशांति नहीं, कोई भी गरीब नहीं, सारे लोग एक दूसरे के लिए वात्सल्य और प्रेम की भाव रखते हों, क्यों भी ना हो। यानी जिस ऋषभ जिस देश में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पी सकते हो, तो फिर मानव एक साथ कैसे नहीं रह सकते। शर्मा जी, यदि कोई बहुत प्रभावी व्यक्ति इस सभा में आ जाए तो 2 व्यक्ति आपस में लड़ते मिल सकते हैं क्या? काला जी, यदि कोई बहुत यहाँ का, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी 2 व्यक्तियों में विसंवाद हो गया है, वह विसंवाद हुआ और जैसे ही आपके सामने इधर का मुख्यमंत्री आके खड़ा हो गया, अब आप अपने विसंवाद करेंगे कि अपने आप विसंवाद समाप्त हो जाएंगे? अनेक प्रकार के विसंवाद यदि कोई सामान्य पुण्यशाली जीव यदि आ जाता है तो अपने आप विसंवाद वहाँ पर विश्रांति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर तो जब सामान्य पुण्य को लेकर
सब लोग एक दूसरे के बैर को भूल सकते थे, तो वे महापुण्यशाली महावीर भगवान जब इस धरा पर विचरण करते थे तो क्या आश्चर्य है कि नेवला और सांप और मोर और गाय और सिंह एक घाट पर पानी पी लिया करते हो। इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है। अभी जिसको दुनिया अहिंसा के नाम पे जानती है, इतना अहिंसा अगर मात्र जियो और जीनो देव का सिद्धांत दुनिया को समझ में आ जाए, ये तो मात्र कायिक अहिंसा की बात थी। पाटनी जी, कायिक अहिंसा की बात थी, जियो और जीने दो, इतना समझ में आ जाए तो लोग देशों में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाए, एक दूसरे के जो झगड़े चल रहे हैं वह शांति स्थापित हो जाए। इसके ऊपर की अहिंसा तो अभी दुनिया को पता ही नहीं थी। कायिक अहिंसा के ऊपर भी कुछ अहिंसा हो सकती है, उसका नाम है वाचनिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा। वाचनिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा, वचनों से भी किसी के प्राण नहीं लूंगा, वचनों से भी किसी के दिल को आहत ना पहुंचे, उसका नाम है वाचनिक अहिंसा। ये प्रज्ञा अगर जीव के अंतरंग में जागृत हो जाए तो बाहर के विसंवाद तो हो ही नहीं सकते। एक दूसरे पर वार करना तो बहुत दूर की बात है, पहले शब्दों के बाण ये छोड़ना बंद हो जाए तो शायद सारा काम बन जाए। जब जब महाभारत जैसे युद्ध हुए हों अथवा अनेक प्रकार के जो भी युद्ध होते हैं, सबसे पहले वाक युद्ध सामने खड़ा होता है। और वाक युद्ध तभी होता है जब मैं क्रूर हो जाता हूं और अपने वचनों में वह प्रवृत्ति करने लगता हूं जिससे सामने वाले का बाण से तो मात्र शरीर पे भेदन होता है और तुम्हारी वाणी से उसके हड्डी तक चीरने की ताकत अगर किसी में है तो है वाणी में हुआ करती है। हाँ पंडित जी, वाणी में वह ताकत है जो एक भाव तक काम नहीं करती है, आपके साथ अनेक अनेक भावों तक वह घाव आपके अंतरंग में बैठा रहता है। यह जिन संस्कृति हो अथवा यह भारतीय संस्कृति की कोई भी संस्कृति हो, सठ दर्शन हो, यह संस्कृति क्यों आस्तिक कहलाती है? क्योंकि ये पुनर्जन्म को मानती है। इसलिए मैंने कहा यदि वाणी के घाव किसी को लग गए हैं तो मात्र इस भाव तक पीड़ा नहीं देते हैं, वाण के घात तो इसी भाव तक पीड़ा देते हैं, लेकिन वाणी के घात तो भवों भवों में जीव को पीड़ा दिया करते हैं। इसलिए कायिक अहिंसा से ऊपर कोई अहिंसा है, उसका नाम है वाचनिक अहिंसा। ज्ञानियों तीन प्रकार के लोग दिख रहे थे लोक में अच्छा बताने के लिए। जगत में गांधी जी हुए और गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए अहिंसा की बात की और अहिंसा की बात भी की और उन्होंने तीन बातें आपके सामने रखी। यदि जीव बुरा ना देखे तो काम बन जाएगा, बुरा ना देखे, बुरा ना सुने और बुरा ना बोले। इससे शांति स्थापित करने की एक पहल की गई कि जीवन में अच्छा जीवन चलाना है तो किसी के प्रति आप बुरा मत देखिए, कोई भी वस्तु में आप बुरा मत बोलिए और बुरे शब्दों को नहीं सुनिए, तो आपके और समाज में शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन इससे भी ऊपर यदि कुछ था, नवनीत, गांधी जी के तीन बंदर उपदेश दे रहे थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन महावीर भगवान का एक ही उपदेश काफ़ी था, तीनों की जगह यदि यह रख दिया जाए तो ये सारे काम हो जाएं, बुरा मत सोचो। जिसके अंदर में किसी के प्रति बुरी सोच ना आए, किसी के प्रति उसके राग द्वेष के परिणाम ना हो, वह कभी भी किसी के प्रति बुरा बोल नहीं सकता, उसकी निगाहें कभी बुरी हो नहीं सकती और उसके कानों में मात्र उसी को प्रवेश दिया जाता है। जैसे छन्नी लगाई जाती है ना, माँ दूध छानने के लिए क्या करते हो? कचरा वहीं और मात्र जो शुद्ध छना हुआ दूध है वही
ऐसे ही माँ, जैसे जैन होने के नाते आप पानी छान के पीते हो, ऐसे वाणी भी छान के बोलना चाहिए और अपने कानों में वही शब्द लेना चाहिए जो छने हुए हैं। पानी छानने से मात्र काम नहीं बनता है। यह पानी छानने की प्रक्रिया कायिक अहिंसा थी और वाचनिक अहिंसा थी कि वाणी भी छान के बोलो। ऐसी वाणी बोलिए। हाँ, ये सुना है आपने, सभी लोग जानते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय। अब तो बोलते ऐसे हैं कि सामने वाला का आपा खो ही जाता है और वह भी क्रोध में आ जाता है। मन का आपा खोने की जगह सामने वाले अपना आपा खो बैठता है, क्योंकि तुमने ऐसे वचन बोले हैं जो सामने वाले के लिए घातक हो जाते हैं और वह तुम्हारे लिए घातक हो जाता है। इसलिए वाचनिक कायिक, उसके ऊपर यदि कोई अहिंसा थी उसका नाम था मानसिक अहिंसा। यानी इस पर यदि विचार करने लग जाए जीव, परिणामों को सबके प्रति निर्मल रखने लग जाए, तब होती है यह मानसिक अहिंसा। माँ, ये भावनाएं, आप 12 भावनाएं पढ़ दें शर्मा जी, ये 12 भावनाओं का कथन जीव के भावों के सुधारने के लिए है। आपने यदि कभी सुना हो, जैन दर्शन में 12 भावनाएं बहुत प्रचलित हैं और घर घर में प्रत्येक बालक से लेकर बड़े तक 12 भावनाओं का पाठ किया करता है। यह 12 भावनाएं इस जगत की सत्यता से जीव को परिचित कराती हैं कि मैं अभी तक इस जगत में क्यों भ्रमण करता आ रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी भावनाओं को नहीं सुधारा, जिससे मैं अपने अंतरंग के भावों को कभी नहीं सुधार पाता। ऋषभ, जो तुम्हारी भावना है वह भावना होने पर भी भाव रूप में नहीं होती। शर्मा जी, आपकी भावना कई बार अच्छी होती है, लेकिन वर्तमान के भाव कलुषित हो सकते हैं अथवा विपरीत हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? हमारी ऐसी भावना नहीं थी, ये शब्द नहीं बोला आपने, फिर भी वह कार्य हुआ है। अर्थात अभी भावनाओं ने आपके भाव पर प्रभाव नहीं डाला है, इसलिए वह कार्य हो गया है। यदि आपके अच्छे होने के भाव थे, भावनाएं थीं, और वर्तमान में भाव विकृत हो गए, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था उनको ऐसा बोलने का। क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द तो आपने सुना ना, शास्त्रीय भाषा में, आगमिक भाषा में आप सुने तो ये समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने बिल्कुल सरल भाषा से आपको कहा कि मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, लेकिन भाव तो दिखा था। अभी तो आपने गुस्सा करके दिखाई थी, अभी तो आपने उनको बुरा भला करके दिखाया था। ये आपकी भाव जो हैं वह कलुषित हैं, क्योंकि भावनाएं कभी स्वच्छ नहीं हुई हैं, इसलिए भाव भी कलुषित ही होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब जब मुझे अपने अंदर में इस देश की या राष्ट्र की, समाज की पारिवारिक शांति चाहिए हो, तो सबके प्रति तुम्हें मानसिक अहिंसा की ओर ध्यान देना होगा कि मैं ऐसी विचारधारा ही अपने मन में नहीं लाऊंगा। यदि विचारधारा मन में आ गई तो बस वह वचनों में आने में समय नहीं लगता और उसे काय की प्रवृत्ति में होने में देर नहीं लगती। आपको पता ही नहीं कितनी भावनाएं आपकी लौकिक जगत से प्रभावित हो जाती हैं। शर्मा जी, आज की जो यह जीवन चल रहा है, इसमें जिस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा रही है, उसके पीछे है कि जीवों के पास विचारधारा का अभाव होता जा रहा है। नैतिक मूल्यों की कोई भी शिक्षा इनके पास नहीं होती है। जो भी देखते हैं वह अशुभ देखते हैं, जो भी सुनते हैं वह अशुभ सुनते हैं। चाहे मोबाइलों में, ये मोबाइलों के माध्यम से हमारी भावनाएं कितनी कलुषित होती हैं आपको पता ही नहीं चलता। लगता यह है कि बच्चे खेल रहे हैं। पाटनी जी, लगता यह है कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते वे कितने क्रूर हो जाते हैं ये हम जान ही नहीं पाते हैं। यानी हर्षित, जितनी बार जो वस्तु सामने तुम्हारे आएगी,
वह वस्तु तुम्हारी भावनाओं को प्रेरित करती है, और वही भावनाएं तुम्हारे अंतरंग में जब बैठ जाती हैं तो तुम्हारे वचनों में आने लगती हैं, और वही वचन और मन की भावनाएं तुम्हारे कार्य को निर्धारित करती हैं। इसलिए माँ, बच्चों को जो मोबाइल दिया जाता है और ये देखते नहीं हैं कि वह देख क्या रहे हैं, यह निर्धारित करता है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। आप लोग जितने बच्चे आज क्रूर हो रहे हैं, क्रूर कहूँगा, सामान्य रूप से तो बात ही नहीं करते, क्यों? जितने तरीके से वे क्रूरता के उसमें अनेक प्रकार के गेम्स क्या देखते हैं, वही वही देखा जाता है, वही वही सोचा जाता है, अश्लीलता ही दिखाई जाती है। इसलिए बच्चों की मानसिकता वैसी हो जाती है और वचनों में भी वही शब्द आने लग गए हैं। इसलिए शर्मा जी, आप लोग यदि कुछ कर सकते हैं, अगर जिन संस्कृति और इस भारत की दार्शनिक पक्ष आध्यात्मिकता को सुरक्षित करना है, तो जीवों के जो बचपन से ये मोबाइल की परंपरा और इंटरनेट की परंपरा प्रारंभ हुई है, इस पर नियंत्रण की बहुत अधिक आवश्यकता है। अभी जगदीश जी, अभी उन्होंने बताया 2 लाख जीबी पूरे वर्ष में, 2 लाख जीबी का डेटा लोगों ने मोबाइल पर प्रयोग किया। गांव में उसमें 40% ऐसे लोग थे जो गांव में देख रहे थे, और मैं तो ये कहूँ गांव की उन्होंने बताई कि 40% लोग ऐसे देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए बुद्धिजीवियों से भी पूछिए कि कौन सी इन्होंने अच्छी चीज़ उसमें देखी है। क्यों ना मानसिकताएं खराब हों। यहाँ इतने सारे लोग विराजमान हैं, अगर वे देखें कि मैंने पिछले दिनों में अथवा पिछले महीने में कौन सी अच्छी चीज के लिए मैंने उसका प्रयोग किया हो, तो गिने चुने लोग ही होंगे कि वो कहेंगे कि मैंने कुछ अच्छा देखा था। दिन में एक चीज भी अच्छी नहीं देखते हैं। इसलिए मात्र 40% जो कुछ भी नहीं देखते, इससे आंकड़ा मत लगाइए। मुझे तो लगता है कि 100 में से 99 से भी ज़्यादा % ऐसे लोग होंगे जो इसका व्यर्थ प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने से कोई हानि नहीं थी, लेकिन प्रयोग करने से जो मानसिक विकारों की उत्पत्ति हो रही थी, व्यभिचार, बलात्कार जैसे जो इस राष्ट्र के लिए अनैतिक मूल्य थे, वह क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि वही दिखाया जा रहा है, वह मानसिकता को दूषित करता जा रहा है। और जैसी मानसिकता हो जाएगी वैसे वचनों में आता है। बच्चे कितने क्रोध में बोलते हैं, कितने एग्रेसिव हो जाते हैं। यह सब क्यों होता है? क्योंकि भावनाएं बदल गई हैं। आज मंदिर की जिनालयों में आने की भावनाएं नहीं दी जाती हैं, स्कूलों में पहुंचाने की भावनाएं दी जाती हैं। इसके लिए जो विद्या पूर्व में कही गई थी, जितने जैन संस्थानों अथवा भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के स्थान हैं, तो सबसे पहले इन बच्चों को जिस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने किया था, वह पद्धति को पुनः वापस करना पड़ेगा। वह पद्धति ये थी कि इन्हें धर्म से तोड़ दो और नैतिक मूल्यों से बचपन से ही इनको धार्मिक संस्कार जो मिल जाते हैं, इसलिए ये इतने उत्कृष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं। और उन्होंने क्या किया जानजी जी, लॉर्ड मैकाले की नीति थी कि ये इनकी नैतिक मूल्यों को नहीं तोड़ा जा सकता भारतीयों के, तो क्या किया जाए, सुबह से स्कूल खोल दिए जाएं। ये मंदिर नहीं जाएंगे, ये गुरुओं के लिए दान नहीं देंगे। दान की परंपरा आज से नहीं है, सबसे पहले यदि प्रारंभ होता था भारतीय संस्कृति में तो दान से ही प्रारंभ होता था। और यह परंपरा जब थी तब उसने ये देखा कि जब तक ये घर पर शुद्ध भोजन करेंगे, माता पिता के संपर्क में रहेंगे, धर्म के संपर्क में रहेंगे, इनको इनके परिवार से अथवा इनके बीच में फूट नहीं डाली जा सकती। तो क्या किया कि सुबह के विद्यालय कर दो, ना तो ये मंदिर जाएंगे, ना गुरुओं को देखेंगे, ना गुरुओं को दान देंगे, ये धर्म से अलग हो जाएंगे। और फिर इनके ऊपर हम जो सिखाएंगे वो वही काम होगा। आज यही पद्धति अपनाई गई और आज तक चल रही है। भले ही हम
स्वतंत्र जरूर हो गए, लेकिन पद्धति तो वही चल रही है। सुबह से जाके अपने ही बच्चे अन्य स्थानों पर नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सी प्रेयर के नाम पर वे किस किस स्थानों पर खड़े मिलते हैं। माँ, नैतिक मूल्यों का जहाँ कोई स्थान नहीं, ऐसे स्थानों पर जब वह पहुँच जाते हैं, और अब तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे सोचते हैं कि महाराज माँ हम तो अब फ्री हो गए, अब तो सुबह का शुद्ध भोजन बना के टिफिन में भी नहीं देना पड़ता, अब तो स्कूल वही वाला चुनते हैं जिसमें वह दोपहर का भोजन भी करके आए और सुबह का नाश्ता भी वहीं जाके करे। अब यह पद्धति आपके जीवन में जो ग्रहण करते जा रहे हो, यह कितनी हानिकारक है आपको पता ही नहीं है। माँ जब घर पर पहुंचते थे तो माँ का वात्सल्य होता था, अब तो आपने वह भी नष्ट कर दिया। माँ जो बना के भेजती थी तो शुद्ध और उस बालक के लिए क्या अच्छा है वह रखती थी, अब तो तुमने कहा बेटा वहीं जाना, वहीं की शिक्षा ग्रहण करना और वहीं का भोजन करना। मात्र हमने तुम्हें जन्म दिया है और भविष्य में ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एटीएम मशीन जैसे बन के रह जाओ। सिद्धांतों को ज्ञानी इसलिए जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक इस तरह का ह्रास होता जाएगा। जितने क्रिया पक्ष थे, भारतीय दर्शनों की बात करूं तो सबसे पहले उठ के यदि कोई काम किया जाता था, जिन दर्शन में सबसे पहले यदि कोई कार्य किया जाता था तो जिनेंद्र भगवान की दर्शन पूजन पाठ किया जाता था। जैसे ही सुबह से जब दर्शन पूजा पाठ की पद्धति थी तो मानसिक तनाव से मुक्ति होती थी, उत्कृष्ट विचारों से उसका मेल होता था और जीवन में वह जो यहाँ सीखता था वही जीवन पर्यंत अपने जीवन मूल्यों के साथ जिया करता था। लेकिन अब तो सीखते हैं, अब ये सब देखने सुनने के लिए समय नहीं है, मेरा जीवन तो मात्र मशीन की तरह कार्य करने लग गया है और मशीन में कभी भी दयालुता हो नहीं सकती। ऐसा ही तो पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। अब जिस दया की बात कर रहा था, अहिंसा की बात कर रहे थे, उस अहिंसा को यदि आपको सामने लाना है तो आज विचार करना पड़ेगा। कायिक अहिंसा जियो और जीने दो, ये कायिक अहिंसा है। वाचनिक अहिंसा में किसी से ऐसे वचन भी नहीं कहे जा सकते जिससे कि सामने वाले को पीड़ा होती हो। मारने की बात तो बहुत दूर है, किसी को वचनों से भी मेरे द्वारा पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर ये तब हो सकता है माँ, अपने घर वालों के प्रति अच्छा सोचने लग जाओ, कभी वचन बुरे निकल ही नहीं सकते। जिसके प्रति आप अच्छा सोचते हैं वे कभी आपके वचन उसके प्रति कटु हो नहीं सकते, कठोर हो नहीं सकते। इस बात को आप स्वीकारते हैं? यानी कि मैंने तो गुस्से में कह दिया था आशीष, मैंने तो ऐसा थोड़ी ना मेरा अंदर में भाव था, मैंने तो गुस्से में कह दिया था। अरे जब तक भाव नहीं होता वह गुस्से में निकल के कैसे आया कि तुम्हारे अंतरंग में उसके प्रति ऐसी कलुषता थी, इसलिए वह जब सामने आई, अभी नहीं बोल रहे थे लेकिन अंतरंग में तो यही भाव चल रहे थे। नहीं तो जितने चिट्ठे खोले जाते हैं ना, जब अच्छी दोस्ती तब तक सब कुछ अच्छा, नहीं तो फिर हम बताते हैं तुमने क्या क्या किया। ये माँ आपके कलुष परिणामों का ही परिणाम है जो इस तरह के वचन सामने आते हैं। यानी मैं उसके बारे में अभी तक अच्छा नहीं सोच पाया हूँ, मैंने अभी तक उसके बारे में बुरा ही सोचा है, वह सब अंदर रखा है। समय आने दो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें, समय आने दो फिर मैं बताता हूँ। इस सब से भी कुछ ऊपर है, यानी मन से भी कुछ ऊपर होता है। माँ यहाँ तक तो लोक में समझ गए लोग, ये तो बहुत सामान्य बात थी, लेकिन चौथी अहिंसा किसकी बात कर रहे हैं? वह होती है रुपेश, जिसे महावीर भगवान के अतिरिक्त अथवा जिन शासन में जो तीर्थंकर भगवंतों ने अथवा जितने भी योगी राज हुए हैं, मुनिराजों ने, जिसका अवलंबन लेकर इस जगत से पार हुए हैं, उसका नाम होता है आध्यात्मिक अहिंसा। माँ
किसी के बारे में बुरा सोचो नहीं सोचो, इससे भी ऊपर यह है कि मेरा बुरा ना हो जाए, इसलिए अपने अंतरंग में उठने वाले संकल्प विकल्पों से शून्य हो जाना, उसका नाम है अध्यात्म विद्या। यानी ये अच्छा ये बुरा, इसका विवेक जागृत हो जाए, इसका विवेक जागृत हो जाए तो भी काम बन रहा था, लेकिन इतने से लौकिक काम तो बन रहा था, लेकिन पारलौकिक सिद्धि चाहिए थी। तो हे उपादेय से ऊपर उठकर मैं किसी राग द्वेष को अपने अंतरंग में जब तक लाता रहूंगा, मेरा भला नहीं हो सकता, मेरा संसार बना रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक अहिंसा ये कहती है कि मैं किसी के बारे में ना तो अच्छा सोचूंगा ना बुरा सोचूंगा। अगर अच्छा सोचूंगा तो मेरा बुरा है, बुरा सोचूंगा तो मेरा बुरा है। मैं तो अपने बारे में ही सोचूंगा, जिससे कि मेरा बुरा नहीं होगा तो किसी का बुरा नहीं हो सकता। महावीर भगवान ने किसी का भला किया ही नहीं। आपको पता है, आज तक महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान ने किसी दयालु पर, किसी पीड़ित पर उपकार नहीं किया। यानी जो स्वयं डूब रहे हों वो दूसरों को क्या बचा सकते थे, उन्होंने तो स्वयं को डूबने से बचा लिया। तो वह सबके सहारे और सबके लिए वह पतवार की तरह बन गए कि जैसे मैं निकला हूँ तुम भी निकल सकते हो। यानी आज तक कोई कथा नहीं मिलती माँ शर्मा जी, एक भी कथा महावीर भगवान की ऐसी नहीं मिलेगी कि किसी दयालु पर उपकार किया हो। यहाँ पर यदि नरेंद्र मोदी जी का आना हो जयपुर में, तो यहाँ का जो स्थान है, जिस स्थान पर उनका जो भी कार्यक्रम निश्चित किया गया है वे आने वाले हैं, तो वहाँ पर कितने गरीब लोग दिखेंगे? कोई दिखेगा? वहाँ पर गंदगी दिखेगी? वहाँ हो सकता है रोड खराब पड़ी हो, नालियाँ खराब, सालों से बरसों से ना बनाओ, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो पूरा जयपुर, जिस जिस रोड से जाना है वहाँ जयपुर चमचमा जाएगा। यानी पक्की बात है। जहाँ अगर स्कूल में जाना है, यानी जिस स्कूल ने कभी बारिश के दिनों में पढ़ाई ना की हो, समझ रहे हैं आप, ऐसे भी स्कूल होते हैं जहाँ पर बारिश होती है तो पढ़ाई बंद हो जाती है, यानी टपक रहा हो, वहाँ के बच्चों के पास में भी माँ लैपटॉप मिल जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ पहुँचना है तो वहाँ के बच्चे सारे पूर्व तैयारियां हो जाती हैं, पूर्व से ही वह सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। क्यों? एक प्रधानमंत्री आया, कोई गरीब नहीं, रोड पे कोई दीन दुखी दिख जाएगा क्या मांगते उनके कार के आगे आते? नहीं दिखेगा। यानी जब एक सामान्य पुण्यशाली जीव, मात्र एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री यदि इस नगर में आ जाए तो नगर में खुशहालियाँ, और उस स्थान पर जहाँ जहाँ उनका गमन होना है कोई गरीब दरिद्री या कोई भी दिखाई नहीं देता है। पूर्व से सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, महीनों महीनों पूर्व से सुरक्षा व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ऐसे ही जब तीर्थंकर बालक जैसे जीव जन्म लेते हैं तो सौदर में इंद्र 6-6 महीने पूर्व से सारी व्यवस्थाएं बना जाता है। शर्मा जी, जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं, अभी भगवान नहीं बने, ध्यान रखना, लेकिन भगवान बनने की प्रक्रिया के पूर्व जैसे हम थे, वे जगत के सबसे पुण्यशाली जीव हो जाते हैं। उनकी व्यवस्थाएं, जैसे यहाँ का जब प्रधानमंत्री आता है ना, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री सामान्य हो जाता है। कितने चक्कर लगाएगा? यदि इस मंदिर जी में जगदीश जी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो 4-6 चक्कर तो मुख्यमंत्री के पहले लग जाएंगे। क्या व्यवस्थाएं, क्या सही है क्या नहीं है। और यदि वैसे बुलाने जाओ तो मुख्यमंत्री कभी आपके मिले ना मिले कोई, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात हुई तो मुख्यमंत्री अपने आप। ऐसा श्रवण बेलगोला में होता था, हम लोगों ने देखा। माँ, श्रवण बेलगोला में जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का आना था अथवा राष्ट्रपति का आना था, उस समय मुख्यमंत्री तो वहाँ सामान्य की तरह, भाई ये व्यवस्थाएं ये सही हैं या नहीं, वहाँ पर जायजा ले रहा है। ऐसे ही ज्ञानियों, जब महापुण्यशाली आता है
तो छोटे मोटे पुण्य वहाँ ढक जाते हैं। ऐसे ही जब तीर्थंकर बालक महापुण्यशाली जन्म लेते हैं तो सौधर्म इंद्र जैसा महापुण्यशाली जीव उनकी व्यवस्था बनाने के लिए इस धरती पे आ जाया करता है। क्यों हुआ ऐसा मात्र ज्ञानियों, ये क्यों हुआ? महावीर भगवान ने एक भाव की भावना नहीं भाई थी माँ, जिनके हृदय में हमेशा से जीवों के प्रति करुणा और मैत्री भाव पल रही थी, उस पुण्य का प्रताप था कि अभी भगवान बनने के पूर्व पुण्य इतना बढ़ गया था कि सारी व्यवस्थाएं सौधर्म इंद्र को स्वयं बनानी पड़ रही थी। अब साधना 12 वर्षों तक मौन रहे ज्ञानी, जब तक खुद की रक्षा नहीं होती दूसरे की क्या करते? समझ में आ रही है बात? अभी आपने कहा था 12 वर्षों तक महावीर भगवान मौन क्यों रहे? वे साधना कर रहे थे, मैं इनको मार्ग बताऊंगा, इनको बताऊंगा तो मेरा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, मेरे अंदर राग और द्वेष की परिणति आ सकती है। इसलिए अध्यात्म विद्या की पराकाष्ठा पर मुझे पहुंचना था, अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करना था। तो लोगों के लिए भी मार्ग बताने को, जिनको अभी उस उत्कृष्टता पर पहुंचना था जहां अगर लोगों को मार्ग बताया जाएगा तो मेरा ही मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए 12 वर्षों तक मौन साधना, लेकिन जब कुछ चीज़ें प्रकट नहीं करनी चाहिए, बोल के नहीं बताई जाती कुछ चीज़ें। जब सूर्य का उदय होता है तो कौन सा नगाड़ा बजता है कि सूर्य उदय हो गया है? सूर्य जैसे ही उदय होता है सारे संपूर्ण जगत में अंधकार अपने आप छट जाता है। ऐसे ही जब केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो जगत का संपूर्ण अंधकार वहाँ विनष्टता को प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार की वहाँ पर मिथ्या मान्यता जो भी रहती है, जीवों के अंदर में जो भी क्लेश और राग द्वेष के परिणाम रहते हैं, उसको यदि दूर करने का कोई उपाय होता है तो वहाँ पर नियम से वह केवल ज्ञान रूपी सूर्य होता है। आज उसी विद्या को यहाँ आचार्य भगवान ने प्ररूपित किया माँ, मात्र अभी बाहरी हिंसा ना छोड़ पाए, वचनों से किसी के प्रति कटु वचन बोलना नहीं छोड़ पाए और किसी के प्रति बुरे भावों को रखना नहीं छोड़ पाए। जब इतना ही नहीं कर पा रहे तो यहाँ तो आचार्य भगवान करते हैं, एवं जायदीणाणम हे मुपादेयम निश्चयणति चिंतिजय मुनि बोहेम संसार विरमणथेया। जिसको अपना उत्कृष्ट प्राप्त करना हो, ऋषभ बात की थी मैंने आपसे कि अगर हवाई यात्रा भी करते हैं शर्मा जी, अगर हवाई यात्रा आपने की तो सबसे पहले वो एक वहाँ पर निर्देश दिया जाता है कि अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, पहले अपनी सुरक्षा तब दूसरे की सुरक्षा। और यदि कहीं आपातकालीन स्थिति हो और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो वहाँ से एक मास्क आएगा और मास्क लगा लें। दूसरे की सहायता करने के पहले स्वयं की सहायता करें, ऐसा बोलते हैं ना, निर्देश दिया जाता है ना कि दूसरे की सहायता करने के पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरे की सहायता करें। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जगत में तुम जीवों के लिए हे उपादेय या स्वयं के लिए हे उपादेय का मार्ग खोजते रहोगे, इसकी जगह अपनी चिंता करो, उस परम अध्यात्म विद्या में लीन हो जाओ, जिससे ये बाहरी जगत की चीज़ें बाद में पहले स्वयं की सुरक्षा हो जाएगी। तो सबकी सुरक्षा और स्वयं की ही सुरक्षा नहीं कर पाए तो दूसरों की सुरक्षा कैसे हो सकती है? इसलिए चाहे आदिनाथ भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो, सबसे पहले उन्होंने उस परम अध्यात्म विद्या को अपनाया जिससे कि वे अपने परम उत्कर्ष को प्राप्त हुए और बता दिया कि मैंने ऐसे प्राप्त किया, तुम भी इसी तरह पथ पर चलो और तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो। ये परम अहिंसा थी, ये परम अहिंसा थी जिन्होंने स्वयं की रक्षा की। उसके बाद बताया देखो कब तक मेरे पास आके मांगोगे। अरे राजा के पास में कोई राजा के पास जाए और मांगे अच्छा लगता है क्या? तो राजा अगर ऐसा राजा कोई होगा कि वो कहे कि नहीं नहीं मैं तुम्हें दूंगा नहीं, तुम तो राजा बन जाओ, ऐसा कोई राजा मिलेगा क्या? जगत में नहीं मिलेगा। लेकिन
जो तीर्थंकर देव हुआ करते हैं वे इसी तरह हुआ करते हैं। जैसे मैं तीर्थंकर बन गया हूँ, मैं भगवत्ता को प्राप्त हो गया हूँ, क्यों मेरे से मांगने आते हो? मैं तो तुम्हें वह मार्ग बता देता हूँ जिससे तुम स्वयं भगवान बन सकते हो। वह मार्ग जिनेंद्र भगवान ने बता दिया। इसलिए यहाँ पर क्या चिंतन करना चाहिए? इसी का नाम बोधि है माँ। जिस बोधि दुर्लभ भावना की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को यह विचार ही नहीं आया कि धर्म की क्रियाओं को करते करते भी अध्यात्म विद्या की वह परम उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करना पड़ता है। इसका नाम है बोधि। ज्ञानी बुद्धिशाली बहुत हैं, फिर भी अबुद्धि। ज्ञानी होकर भी हम अज्ञानियों की तरह जीवन जीते हैं। और ज्ञान जब ही ज्ञान है जिसमें मेरा कल्याण और पर का कल्याण निहित होता है, और वह कोई यदि परम विद्या है, उसका नाम है इस परम अध्यात्म विद्या को, जिसमें मैं मात्र अपनी आत्मा के शुद्ध परिणामों की ओर दृष्टि करता हूँ, राग द्वेष से रहित होता हूँ। वह परम आध्यात्मिक अहिंसा में जब मैं लीन हो जाता हूँ, तब जीव के अंतरंग में वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है, जो जीव को अनंत भवों के लिए, अनंत भवों क्या, हमेशा के लिए ही परम आनंद का कारण हुआ करती है। ये बात समझ में आई माँ? आज ये गाथा कुछ ऐसी ही थी। अभी तक लौकिक चीज़ों में आप सुनते थे, लेकिन पारलौकिक चीज़ों में ऐसे ही शांतता आ जाती है। शर्मा जी, आपने सही बात कही कि यदि पूरे विश्व में यदि शांति की स्थापना करनी है तो जैन सिद्धांतों को पूरे विश्व को अंगीकार करना पड़ेगा। सार्वभौमिक रूप से इसको अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो किसी के प्रति किसी के बुरे भाव ही नहीं आएंगे, तो बुरा जगत में होता दिख ही नहीं सकता। इसलिए जगत में पूरे जीवों का कल्याण हो, इसी भावना के साथ में हमेशा जब जीव भावना बाता है और अंतरंग की ओर परिणति करता है, तब जीव अपने उत्कर्ष के साथ लोगों के लिए उत्कृष्ट का स्थान बनता है और मार्ग प्रदर्शक बनता है। तभी जीव का कल्याण होता है। बोलो महावीर भगवान की।